Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about a new topic, that is viruses. The word virus is derived from Latin word that is venom, which means poisonous fluid or poisonous secretion. What is the actual definition of the virus? It is an infective agent that typically consists of a nucleic acid molecule in a protein coat, is too small to be seen by a light microscope, and is able to multiply only within the living cell of the host. That is called viruses. It means that कि ये एक इन्फेक्टिव एजेंट है, ये इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड में बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए, यानी कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए की टाइप में होता है या डीएनए होता है, ठीक है, जो उसके प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये इतना छोटा होता है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ होस्ट, और ये अपनी डिवीजन, अपनी रिप्रोडक्शन होस्ट सेल के अंदर करता है। होस्ट सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करके ये अपनी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इनसाइड द मीडियम इट इज़ लिविंग, जो अभी हमने डिस्कस की, यानी कि किसी होस्ट के अंदर होगा या सेल के अंदर होगा, तो वो सेल या होस्ट उसका मीडियम है, उसके अंदर ये लिविंग होगा, उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन गेन करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करेगा। एंड आउटसाइड द मीडियम इट इज़ नॉन लिविंग, और जब वो होस्ट से बाहर होगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसी वजह से इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये ना तो ये लिविंग ना ये नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। इट इज़ ए स्मॉल पार्टिकल एंड मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक पार्टिकल। ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। अब पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। इट्स जेनेटिक मटेरियल में बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन देयर प्रोटीन कोट। अब आरएनए एंड डीएनए बोथ आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसी वायरस के अंदर जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, किसी वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। अब वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा उनको बोलेंगे रेट्रोवायरसेस। दोज वायरसेस which contain their genetic material in the form of RNA are called retroviruses। और वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होगा उनको सिंपल वायरसेस बोलते हैं। They live as a parasite in other organism and cause diseases। जितने भी वायरसेस हैं वो सारे के सारे पैरासाइट हैं। पैरासाइट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो एजेंट जो किसी होस्ट के अंदर रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है, उसकी फूड यूज़ करता है, उसकी एनर्जी यूज़ करता है, और बदले में उसके अंदर डिजीज़ काज करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरसेस यूज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल टू गेन एनर्जी। वो जो हमने बात डिस्कस की अभी कि वो एनर्जी गेन करता है, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी गेन करता है, तब जाके वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को चलाता है। देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस इन द वर्ल्ड, like animal viruses, plant viruses and bacteriophage।
एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। प्लांट वायरसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, वो एनिमल के अंदर डिजीज़ काज नहीं करेंगे। एंड बैक्टीरियोफेज, और वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ काज करेंगे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। Another type of viruses, that is prions and viroids, are also viruses like structure। ये वायरस की तरह स्ट्रक्चर होती हैं जो कि वायरस से भी छोटी होती हैं, ठीक है। prions are made up of protein while viroids are made up of circular RNA only। यानी कि prions जो होती हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, और वायराइड्स जो होते हैं वो सर्कुलर आरएनए होता है, जो कि क्या होता है जी, वायरस से भी छोटे होते हैं। यानी कि प्रोटीन पार्टिकल होते हैं प्रियॉन्स, एंड वायराइड्स होते हैं वो सर्कुलर आरएनए होते हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं। बोथ काजेज डिजीज़ इन प्लांट। अब ये प्रियॉन्स और जो वायराइड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करेंगे। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। Now we discuss the living and non-living characteristic of viruses. Comparison of living characters with non-living characters. First character, living character, have nucleic acid in the form of DNA or RNA। वायरस जो होता है वो लिविंग है। अब उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा या तो वो DNA होगा या वो क्या होगा, RNA होगा। अब इसका जो दूसरा कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में ये इट इज़ ए सेलुलर पार्टिकल आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉन सेलुलर एजेंट। यानी कि ये क्या है, एक जगह हमने बोला कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इस तरफ हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ये नॉन सेलुलर है। नेक्स्ट कैरेक्टर, हैव ए प्रोटीन कोट, इसके बाहर प्रोटीन कोट होती है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। अब ये क्या करता है, ये खुद ब खुद जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, तब जाके ये क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है। कैन रिप्लिकेट, यानी कि ये रिप्लिकेट कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसे दूसरे वायरसेस बना सकता है इनसाइड ए लिविंग सेल, जब वो लिविंग सेल के अंदर होगा, यानी जब वो मीडियम के अंदर होगा, जब वो होस्ट के अंदर होगा। एंड पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए या आरएनए की फॉर्म में आगे पास करता जाएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से जो है वो क्या करता है, उसकी एनर्जी लेता है और बदले में अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करता है और उसके अंदर म्यूटेशन काज करता है, डिजीज़ काज करता है। डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसे एक नॉन लिविंग करेक्टर ये भी है कि इसके अंदर क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ओके, हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर क्या होता है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या तो वो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। वायरस डू नॉट फीड और रिस्पायर, दिस इज़ अनदर नॉन लिविंग करेक्टर, यानी कि ये क्या करता, ना तो ये फीड करता है, ना ये कुछ खाता है, ना ये रिस्पायर करता है। कब ये नहीं खाता और कब ये रिस्पायर नहीं करता, जब ये आउटसाइड द होस्ट होगा, आउटसाइड द मीडियम होगा। दिस इज़ ए डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। At the top, capsid is present. Capsid mean capsid head, and this capsid is icosahedral structure, and this capsid is made up of a protein that is capsomer. The capsid is made up of protein called capsomer. In the core of capsid or head, a genetic material present, that is nucleic acid, and this nucleic acid is present in this core.
This is a DNA. Beneath the capsid, a collar is present, and whiskers are also present with collar. A sheath is present at the body. Base plate is present at the end of the body. Tail fibers and spikes are also present. अब ये क्या है, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं. इसका एक हेड होता है, उस हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए होता है. फिर कॉलर है, विस्कर्स हैं, शीथ है उसकी, और उसकी शीथ वाली बॉडी के एंड पे क्या होती है, बेस प्लेट होती है. ये बेस प्लेट किसी होस्ट के साथ अटैच करता है और यहाँ से एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलेज. ये हाइड्रोलेज एंजाइम किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उस पोर से वो अपना जेनेटिक मटेरियल वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. अब ये बैक्टीरियोफेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ काज करता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द मोर टाइप्स ऑफ वायरसेस. देर आर 4 स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स staircase structure, spring like structure. This is a tobacco mosaic virus. This is the structure of tobacco mosaic virus. Simply we can say TMV. अब ये TMV जो है या टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, इसकी स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है. इसका जेनेटिक मटेरियल आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा, ये इसका RNA है. और ये बाहर जो रेड कलर का पोर्शन है इसकी प्रोटीन है जिसका बोलते हैं कैप्सोमेयर ऑफ कैप्सिड. Another is a polyhedral structure, polygonal structure. ये polygonal या polyhedral structure होती है. इसके डिफरेंट क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं और उन कॉर्नर्स के ऊपर स्पाइक्स होती हैं. एंड these spikes are made up of glycoprotein. Glycoprotein means carbohydrate plus proteins are called glycoprotein. And outside surface is capsomere, and in the core of capsomere its genetic material is present in the form of DNA. अब आपको इस येलो कलर के कैप्सिड के अंदर जो स्काई ब्लू कलर की जो आपको फिलामेंट नज़र आते हैं, ये उसका क्या है, DNA है. ठीक है. Another form is a spherical shape virus. Influenza virus is spherical shape virus. अब इस वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्फेरिकल शेप होती है, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है. इसके बाहर एक इन्वेलप होता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस इन्वेलप. जैसे सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उस तरह वायरस के बाहर क्या होती है, एक इन्वेलप होता है. इस इन्वेलप के ऊपर आपको डिफरेंट नेल्स लाइक स्पाइक्स नज़र आती हैं, यहाँ पे कील की तरह जो स्पाइक्स हैं. And these spikes are made up of glycoprotein. Inside the spherical shape structure there is a capsid, and in capsid a genetic material that is RNA is present. अब ये आपको अंदर जो है, ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर नज़र आती है, ये कैप्सिड है, और उस कैप्सिड के अंदर येलो कलर का जो है वो क्या है, RNA प्रेजेंट है. Another form is a complex structure that is bacteriophage. जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी उसकी स्ट्रक्चर ये है, यानी कि उसके बाहर हेड है, उसके अंदर जो है वो उसका DNA प्रेजेंट है, फिर टेल शीथ है, टेल फाइबर्स हैं. सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस. योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1. ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. क्या आपने जितनी भी ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की हैं, ये वाली, इन सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को एक नीट करके ड्रा करना है, फिर उसको लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मेमोराइज डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस. आपने वायरसेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उनको क्या करना है, आपने याद करना है, यानी कि दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस.
Okay, these are the living and non-living characters of viruses. Thank you.